मेरा नाम सोनम है। रात का समय था और मैं अस्पताल में अपनी नाइट ड्यूटी पर थी। हमारा यह अस्पताल शहर का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित अस्पताल माना जाता है। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। मैं पिछले 5 सालों से यहाँ डॉक्टर के रूप में काम कर रही हूँ। यह अस्पताल मेरे लिए सिर्फ काम करने की जगह नहीं था, यह मेरा दूसरा घर था। मेरा घर अस्पताल से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं अक्सर थोड़ी देर के लिए घर जाकर बच्चों को देख आती और फिर वापस अपनी ड्यूटी पर लौट आती। उस रात भी मैं घर से लौट रही थी जब मेरी नज़र इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक बूढ़ी महिला पर पड़ी। वह बेंच पर बैठी थी और उनकी सिसकियां माहौल को भारी बना रही थी। आने जाने वाले लोग उन्हें देखते तो थे, लेकिन कोई उनकी ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ दबे स्वर में उनके बारे में बातें कर रहे थे। उनकी हालत देखकर मेरे अंदर एक बेचैनी सी उठी। मैंने सोचा, क्या वजह हो सकती है जो ये महिला इतनी टूट चुकी है। मैं उनके पास गई और पूछा, आंटी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? क्या आपका कोई मरीज इमरजेंसी में है? उन्होंने अपनी कपकपाती आवाज में जवाब दिया, हाँ बेटा, मेरा इकलौता बेटा वेंटिलेटर पर है। मैं यहाँ अपनी किस्मत को कोसने बैठी हूँ। उनकी बातें सुनकर मैं थोड़ी चिंतित हो गई। मैंने पूछा, आप परेशान न हो, आपके बेटे का इलाज चल रहा होगा। क्या हुआ है उसे? उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, मैंने अपनी ही औलाद के साथ ऐसा कुछ किया है जिसे माफ करना नामुमकिन है। मेरा बेटा इस हालत में क्यों है, यह सोचकर मेरा दिल फट रहा है। उनकी बातों ने मेरे मन में एक जिज्ञासा जगा दी। मैंने उनका हाथ थामकर कहा, आप मुझसे खुलकर बात करें, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। कुछ देर के बाद उन्होंने जो कहानी सुनाई, उसने मेरी सोचने की ताकत को झकझोर कर रख दिया। उनकी आंखों में पछतावे और दर्द की गहराई थी। उन्होंने बताया कि उनका नाम कमला है और वह एक छोटे से गांव में पली बढ़ी थी। उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो आलसी और शराबी था। शादी के बाद उनके साथ जो हुआ, वह एक स्त्री के सहने की सीमाओं से परे था। कमला ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी के हर पहलू को मेरे सामने खोलकर रख दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पति ने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया, लेकिन उन्होंने यह भी साझा किया कि वे अपने बेटे की परवरिश के लिए हर संघर्ष से लड़ती रहीं। जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो यह उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। लेकिन उनकी जिंदगी के संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुए। उन्होंने अपने बेटे धीरज को एक अच्छे इंसान के रूप में बड़ा करने का सपना देखा था। उन्होंने गांव में मजदूरी की, लोगों के घरों में काम किया और यहाँ तक कि घोड़े की बग्घी चलाकर भी पैसे कमाए। कमला का बेटा अब जवान हो चुका था और शहर में पढ़ाई कर रहा था। लेकिन उनके जीवन की इस कहानी में जो ट्विस्ट था, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे अपने किए पर पछतावा है, लेकिन अब मैं इसे ठीक नहीं कर सकती। मेरा बेटा जो तकलीफ झेल रहा है, वह मेरे गुनाह का नतीजा है। उनकी कहानी सुनते हुए मैंने तय किया कि मैं इस स्थिति में उनका जितना हो सके उतना साथ दूंगी। यह सिर्फ एक माँ की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी थी जो अपने अतीत की गलतियों से जूझ रहा था। धूप धीरे धीरे ढल रही थी और गांव की पगडंडियों पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। बूढ़ी आंटी अपने पुराने जीर्ण घर के बाहर बैठी हुई थी। उनकी आंखों में गहराई और उनके चेहरे पर वर्षों की थकान थी। मैंने उनके पास बैठकर हालचाल पूछा। उनकी बातों में दर्द था, जैसे वो किसी बोझ को बरसों से उठाए चल रही हूँ। बेटा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्या तूने कभी सोचा है कि मोहब्बत इंसान को बना भी सकती है और उसे बर्बाद भी कर सकती है? मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखें किसी खोए हुए ख्वाब की तरह दिख रही थी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखों को पोंछा और फिर धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की।
मेरा बेटा धीरज मेरी आंखों का तारा था। मैंने उसे कितने अरमानों से पाला था। सोचती थी, एक दिन वो बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। मगर उसकी एक कमजोरी ने सब बर्बाद कर दिया। उन्होंने ठहरकर गहरी सांस ली और फिर कहा, उसकी कमजोरी थी उसका दिल। वो लड़कियों के प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाता था। शहर में पढ़ाई के दौरान उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आईं, लेकिन हर बार उसे धोखा मिला। आंटी की बातें सुनते सुनते मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक माँ की तकलीफ नहीं थी, ये हर उस माँ का दर्द था जिसने अपने बच्चे को गलत फैसलों की वजह से बर्बाद होते देखा हो। वो पहली लड़की, उन्होंने रुककर कहा, जिसने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया। उसने मेरी धीरज को सिर्फ इस्तेमाल किया। जब उसके फायदे पूरे हो गए तो वो उसे छोड़कर चली गई। धीरज उस लड़की को भुला नहीं पाया। हर दूसरी लड़की में उसी को तलाशता रहा। धीरज का जुनून और जज्बात उसे बार बार तोड़ रहे थे। हर बार उसे धोखा मिलता और वो टूटता चला गया। मैं उसे समझाती, आंटी ने कहा कि बेटा, मोहब्बत ऐसी नहीं होती। सच्चा प्यार इंसान को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। मगर वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। आंटी की आंखें अब छलकने लगी थी। एक दिन उन्होंने कहा, धीरज के शरीर में अजीब से बदलाव आने लगे। वो हर वक्त थका हुआ और उदास रहता। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। वहां जो पता चला, उसने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। उसे ब्लड कैंसर था। ये सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। डॉक्टर ने कहा कि वक्त रहते इलाज शुरू करना होगा, वरना। उनकी आवाज भर्रा गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैं हर किसी से मदद मांगती रही। किसी ने थोड़ी मदद की तो किसी ने मना कर दिया। मगर बेटा, क्या माँ अपने बच्चे की जान बचाने की हर कोशिश नहीं करती? उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने सरपंच के बेटे से उधार लेकर इलाज शुरू करवाया। मगर कैंसर का इलाज आसान नहीं था। हर बार खून की जरूरत पड़ती और उन्हें अपनी बेपसी का एहसास होता। धीरज कहता था, आंटी ने कहा, माँ, अब और मत लड़ो, मुझे जाना है। लेकिन मैं कैसे हार मान लेती? उनकी आंखों से अब आंसू झरने लगे थे। आंटी का दर्द और उनकी बातों में छुपा संघर्ष मेरे दिल को झकझोर रहा था। मैंने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उनके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बेटा, उन्होंने कहा, क्या सच्चा प्यार वाकई इतनी बड़ी सजा दे सकता है? या ये सब हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है? मैंने किसी तरह से खून का इंतजाम किया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। मेरे पास न तो खून था, न पैसे, और जब कोई और मदद करने वाला नहीं था, तो मैंने अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए यह कदम उठाया। यह कहते हुए मेरी आवाज रुंध गई, लेकिन मैं चुप हो गई। आंटी बहुत रो रही थी, लेकिन मैंने उन्हें शांत किया और कहा, आप घबराएं मत, आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला उसकी जिंदगी जरूर बचाएगा। फिर मैंने डॉक्टर संजीव गुप्ता से मिलने का फैसला किया और धीरज के केस पर चर्चा की। डॉक्टर संजीव ने जो बताया, उसे सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। हर्षिता, जो खून आप लेकर आईं, वो इंसान का नहीं बल्कि घोड़े का खून था, डॉक्टर संजीव ने कहा। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई। क्या आप पागल हो गई हैं? किसी माँ को अपने बेटे के लिए घोड़े का खून क्यों लाने की जरूरत पड़ेगी? डॉक्टर संजीव हंसी के साथ बोले। मैंने जिद करते हुए पूछा, लेकिन क्या होगा अगर वह माँ मजबूर हो और उसे और कोई रास्ता न मिले? डॉक्टर संजीव ने बताया कि इस पेशेंट की माँ ने सही खून लाकर दिया था, और वो खून उनके बेटे के ब्लड ग्रुप का था, जो AB नेगेटिव था। यह खून बहुत कम मिलता है। कल रात ही हमने वही खून चढ़ाया था। पेशेंट अब ठीक है,
और अगर वह घोड़े का खून होता तो हम उसे चढ़ाते नहीं। डॉक्टर ने कहा। यह सुनकर मुझे बहुत राहत मिली, लेकिन फिर भी कुछ सवाल थे। क्या आंटी मुझसे झूठ बोल रही थीं? क्या वह सच में घोड़े का खून लेकर आई थी? यह तो एक बड़ा सवाल था। लेकिन फिर मैंने सोचा, वह मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी? उनका बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, और ऐसे में वह मुझे झूठी बात तो नहीं बताएंगी। मैंने डॉक्टर से कहा, सर, आप जो भी करें, इस लड़के को बचाइए। उसकी माँ बहुत गरीब है, लेकिन वह अपने बेटे को बहुत प्यार करती है। मैं उनकी पूरी कहानी जानती हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताइए, मैं हर संभव मदद करने को तैयार हूँ। डॉक्टर संजीव ने मुझे यकीन दिलाया कि वह धीरज का इलाज करेंगे, क्योंकि वह मुझे अच्छे से जानते थे। और फिर इलाज शुरू हो गया। जब भी धीरज को खून की जरूरत होती, मैं खुद खून का इंतजाम करती थी। हालांकि जो खून आंटी लेकर आई थी, वह घोड़े का नहीं था। असल में, जब आंटी घोड़े का खून लेकर आई थी, तो गलती से खून का एक और बोतल बदल गया था। दूसरे मरीज को घोड़े का खून मिल गया था और धीरज को सही खून मिला था, जो उसकी ब्लड ग्रुप के मुताबिक था। दोनों मरीज ठीक हो गए। अब 1 महीना हो चुका है और धीरज की हालत पहले से बेहतर है। मैंने आंटी का जितना हो सकता था साथ दिया। वह मुझसे बहुत खुश थी और उन्होंने मुझे अपनी दुआएं दी। तुम्हारे साथ एक माँ की दुआएं हैं, तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, आंटी ने कहा। मैंने धीरज से भी बात की और समझाया, अब तुम अपने दिलो दिमाग से लड़कियों को निकाल दो और अपनी माँ की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दो। तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना अधूरी है। हमें डॉक्टरों और पूरे अस्पताल की टीम ने धीरज को बचाने के लिए बहुत मेहनत की। हम जानते थे कि भगवान पर विश्वास रखना बेहद जरूरी है। आंटी ने अपनी कठिनाइयों और घोड़े के खून का रास्ता अपनाया, लेकिन भगवान ने उनका साथ दिया और उनका बेटा ठीक हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन धीरज पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।